नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। क्यों इतना लंबा गैप रखा गया है, ये हमारी समझ से परे है। उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर क्यों इतना लंबा समय दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने पहले ही कह दिया था आचार संहिता का इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आचार संहिता के चलते भी ये भर्ती प्रक्रिया होती रहेगी। जब सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर इतना लंबा समय क्यों इंतजार करवा रहे हैं उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को चिकित्सा चयन पर? क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू नहीं हो रहा है? मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाना चाहिए और जून 15 तारीख के बाद तक सिलेक्शन लिस्ट आ जानी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है अगर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड चाहे तो। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है साथियों। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जुलाई अगस्त क्यों प्रस्तावित किया गया है। अभी एक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 14 अलग अलग विभागों के एग्जाम और स्क्रीनिंग की डेट दी गई है, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के भी कुछ एग्जामों की डेट दी है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स के भर्ती प्रक्रिया का उसमें कोई जिक्र नहीं है। ये बहुत ही डरावनी बात है, बहुत डराने वाली बात है। उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों का जिक्र उस पर क्यों नहीं किया गया। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना लेट होना नहीं चाहिए था। जब आप खुद सोचिए, जब इससे पहले 29 नवंबर 2023 को विज्ञप्ति आई थी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर, उस समय 12 दिसंबर 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरने की जो तिथि थी, वो उसमें 12 दिसंबर से फॉर्म आवेदन शुरू हुए थे और होने थे और 1 जनवरी लास्ट डेट थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जनवरी और फरवरी में किया जा रहा था। आप समझिए पहले कितना अच्छा शेड्यूल बनाया हुआ था। जनवरी और फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होना था, उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग मिलती, सिलेक्शन लिस्ट आती और ज्वाइनिंग मिलती। लेकिन हमारे ही प्रोफेशन के कुछ बहुत होशियार लोग इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए आए, क्योंकि उनको सिर्फ अपना सिलेक्शन करवाना था, बाकी लोगों का सिलेक्शन उनको रोकना था। उन्होंने अपना काम करवाया, इस भर्ती को रोका। उसके बाद इस भर्ती को रोकने के बाद वो अपनी ज्वाइनिंग लेकर न जाने कहाँ खो गए, वो और उनके सारे शागिर्द। हाँ, क्रेडिट लेने के लिए वो टाइम टाइम पर आते रहते हैं और अब आगे भी वो आते रहेंगे। अगर ये भर्ती प्रक्रिया भी जब पूरी होगी, ईश्वर ने चाहा जल्द ही अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को दिया जाएगा, वही क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आएंगे। लेकिन हमको समझना होगा कि पहले जब लास्ट डेट के तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो रहा था, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ही ये जो है तय की हुई डेट थी, तो फिर चिकित्सा चयन बोर्ड ने इतना लंबा गैप क्यों रखा? जब 1 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो चलो मान लेते हैं अप्रैल में क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव के तहत उत्तराखंड में वोटिंग होनी थी, तो कम से कम अप्रैल में ना सही मई में तो डेट रखते। मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो सकता था और जून में सिलेक्शन लिस्ट आ सकती थी और जून में ही लास्ट में ज्वाइनिंग दी जा सकती थी। 15 तारीख से भी ज्वाइनिंग दी जा सकती थी। तो आखिर इतना गैप क्यों किया गया? ये बहुत बड़ा विषय है और उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत डरावना सच है कि आखिर क्यों इतना लंबा समय चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने दे दिया। चलिए, दे दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें 14 अलग अलग विभागों के एग्जाम्स का और स्क्रीनिंग का जिक्र है
और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की भी कुछ एग्जाम्स का जिक्र है, लेकिन उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस को यहाँ पर फिर से निराशा हाथ लगी कि उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों का जिक्र उसमें नहीं है। इसके क्या मायने हैं, क्यों वो उसका जिक्र नहीं किया गया? मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों का, जो नर्सेज के 1455 पद हैं, उनका जिक्र उसमें क्यों नहीं किया गया? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि आखिर क्या चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एडवाइजरी कह रही है, ये वो नोटिफिकेशन कह रहा है जो कि जारी हुआ है। उसमें मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई है, उन पदों का जिक्र उस नोटिफिकेशन में क्यों नहीं है? साथियों, इसके लिए हमें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जाना चाहिए, हमें पता करना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए, जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करवाने के लिए देहरादून में एक मीटिंग करनी होगी, हल्द्वानी में एक मीटिंग करनी होगी, उसके बाद एक डेट फिक्स करनी होगी और फिर देहरादून जाकर हमें अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। साथियों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कुमाऊं के समस्त बेरोजगार नर्सेज से और गढ़वाल के बेरोजगार नर्सेज से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप लोग सही मायने में चाहते हैं कि हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द होना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम आगे आएंगे, तो आप लोग अपना नाम और जगह लिख कर बताएं कौन कौन हल्द्वानी पहुंच रहा है और कौन कौन देहरादून पहुंच रहा है। देहरादून में हर्ष भाई मीटिंग करेंगे और हल्द्वानी में एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले मीटिंग होगी, देहरादून में नर्सिंग महासंघ के बैनर तले मीटिंग होगी। सभी लोग सक्रिय हो जाएं, सभी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें। जल्द से जल्द हमको कदम उठाना होगा, जल्द से जल्द हमको कार्यवाही करनी होगी, जल्द से जल्द हमको घरों से बाहर निकलना होगा, एक्टिव होना होगा, तब जाकर ये भर्ती होगी। घरों में अगर बैठकर सिर्फ ग्रुप खेलेंगे तो भर्ती प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि डेट फिक्स है तो फिर फालतू की चीज़ें क्यों कर रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डेट तो पहले भी आ चुकी थी कि 29 नवंबर को फॉर्म आ गए थे, विज्ञप्ति जारी हो गई थी, 12 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने थे और 12 दिसंबर को ही अग्रिम आदेशों तक रोक लग गई। फिर 11 मार्च को फॉर्म आए। तो आप खुद समझिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन नर्सिंग प्रोफेशन। कुछ भी पॉसिबल है नर्सिंग प्रोफेशन में। एक दिन पहले या उसी दिन भी गेम पलट सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा करवाएं हम, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं गर्मी आ चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे भविष्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जितना हमारा भविष्य खतरे में है, जितना हमें अपने भविष्य के लिए, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए दम लगाना है, उतना दम हम लगाएंगे। अपने घरों से हमें निकलना पड़ेगा तो निकलेंगे, देहरादून आएंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, स्वास्थ्य सचिव जी से मिलेंगे, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों से मिलेंगे, डीजी मैम से मिलेंगे, डीजी हेल्थ में सभी जिन से हमको मिलना पड़ेगा हम मिलेंगे, लेकिन घरों से निकलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कहाँ से आप हैं और हल्द्वानी आप पहुंच रहे हैं या देहरादून आप पहुंच रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करें। कमेंट जितने ज़्यादा होंगे उसी आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कमेंट ही ना करें, फिर हमें मजबूरन चुप रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सक्रिय हैं, सभी लोग अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं और उम्मीद करता हूँ अपने भविष्य को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए आप लोग कमेंट करेंगे और सभी लोग घरों से निकलकर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, देहरादून कूच करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।